कहेंगे कई कई बार क्या बहुत सारे आंदोलन में आपके ऊपर एफआईआर नहीं होता, क्या कहेंगे? थाना आपसे डरती है? आप तो कोई विधायक नहीं, आप तो एक आम संगठन चलाते हैं आदिवासी, क्या कहेंगे? क्या एक अलग नजर से आपको सरकार देखती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जानती है। सरकार क्या जानती है? जानती है कि मैं रूल ऑफ लॉ चलता हूँ और हम गैरकानूनी तरीके से काम नहीं करते हैं, हमेशा लिखा पढ़ी के साथ करते हैं और रूल ऑफ लॉ काम करके ही हम लोग जाते हैं। एफआईआर क्यों नहीं होगी? मेरे पास होगी। नगरीय ये आंदोलन में हुआ था हमारा, बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, ऐसा सिरमटोली में हुआ है। लेकिन जमीन आंदोलन पर केस होना नहीं होना एक अलग बात है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हम लोग काम करते हैं और सही जमीन को हम पकड़ते हैं। सही जब हाँ, और ऐसा नहीं कि केस नहीं होगा। केस हो सकता है कि कल कोई बदमाश आ जाए, थाना प्रभारी जानबूझ के फंसाना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इससे पहले मैं लिखा पढ़ी कर लेता हूँ, बांध लेता हूँ अफसरों को, रिपोर्ट ले लेता हूँ, देखो क्या है। और आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगभग अगर गलत नहीं हूं तो लगभग करीब आप 22 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। जब से आपके पिताजी भी विधायक थे और विधान परिषद के सदस्य भी थे छत्रपति साई मुंडा, उसके बाद आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आपकी आवाज केवल सड़कों में रह जाएगी या विधानसभा, झारखंड विधानसभा में भी गूंजेगी? क्या कुछ लग ज्यादा देखा जा रहा है, जितना ज्यादा आंदोलन करते हैं, खासतौर पे आंदोलन करने के तौर पर ज्यादा आप ही देखे जा रहे हैं जमीन सड़कों पर, जितना ज्यादा आप आंदोलन कर रहे हैं उतना कम चुनाव में वोट आपको मिलता हुआ दिखता है। आखिर क्या कहेंगे? क्या कोई विरोधी दल इसके काम कर रहा है क्या, कि क्या कहेंगे? नहीं, सरकार भी रिम्स 2 के नाम पे जमीन ले रही है और सड़क के नाम पर भी जमीनें ली जा रही है, तो क्या कहेंगे? बचा कुचा जमीन भी अब अगर आदिवासी समुदाय एक अच्छे लीडर को अगर नहीं चुनता है तो आने वाला समय में पूरा जमीन खत्म हो जाए। एक और पेशा कानून लागू नहीं हुई है, लेकिन दूसरी ओर खूंटी में स्वशासन व्यवस्था वहां पे शुभारंभ कर दिया गया है, वहां पे बालू का जो टेंडर जो है वो ग्राम सभा अब उठा रही है, तो क्या कहेंगे? ये कैसा पहल है? बिल्कुल बढ़िया पहल है, ग्राम सभा की शक्ति पहले से लागू है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत, मैं हूं अक्षय गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा और साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। हमारे खास इस वार्ता के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को, जो आपके ट्राइबल न्यूज के दर्शक हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का वार्ता काफी खास होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग झारखंड राज्य की बात करेंगे तो खासतौर पे यहाँ के जल जमीन की बात करना बहुत ही जरूरी होता है। और खासतौर पे हमारा जो चैनल है, आप देखते होंगे, जंगल जमीन से जुड़ा हुआ ज्यादा खबरें दिखाने की मैं पूरा कोशिश करता हूं। तो उसी को रिलेटेड आज कई सवाल करेंगे, हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे करेंगे, क्योंकि लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इससे पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे उससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे। आखिर क्या कहेंगे दादा, जब भी कोई मीडिया में खबरें चलती है तो आप सबसे ज्यादा बाउंड्री तोड़ते हुए दिखते हैं, अवैध बाउंड्री तोड़ते हुए दिखते हैं, कभी जमीन के मामले पर पुलिस से बहस करते हुए दिखते हैं। आखिर ये सब क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को? और देखिए, झारखंड का अलग राज्य हुए 25 वर्ष हो गए और अभी 25 वर्ष के बाद जो भी बुनियादी सवाल का जो जवाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है झारखंड वासियों को। पहली बात तो नौकरी के संदर्भ में, दूसरी बात है कि कारोबार के अधिकार को लेकर के, तीसरी बात है शिक्षा का घोर अभाव, चौथी बात है कि आपके जो खेल कला संस्कृति को लेकर के कोई नीतिगत फैसले नहीं होना और हमारे पलायन हो रहे हैं सब कुछ। तो हमारा कहना, आपका सवाल है कि आप बाउंड्री तोड़ते हैं या जमीन पर कब्जा करते हैं, यहाँ तो हमें लगता है कि जमीन ही नहीं, जबरन आपको नौकरी भी कब्जा करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि अलग राज्य का निर्माण ही आदिवासियों और मूलवासियों के लिए हुआ है, खासकर आदिवासी की विशेष रूप से जो है उनकी जमीन और धर्म को लेकर के
लड़ाई हुई है। और हम यही कहना चाहते हैं कि अलग राज्य के बाद जितने भी छूटे हुए मुद्दे अभी तक हैं, और हम समझते हैं एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और जहाँ तक हमारी ज़मीन का मसला है, ज़मीन की मसला को लेकर के हम लोग हमेशा कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखा पढ़ी करते हैं, लिखा पढ़ी करने के बाद उसकी रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट लेने के बाद माफिया हमेशा जबरन रंगदारी करता है, तब हम लोग जो है ग्राम सभा का बैठक करके हम लोग अपने ज़मीन को एक कब्जा ना बोलिए इसको, अपने अधिकार को लेते हैं। ये हम लोग बाउंड्री थोड़े बाउंड्री अपनी है, ज़मीन सब कुछ है, लेकिन जबरन जो यहाँ खेल चल रहा है, खास रांची शहर में आसपास में फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, फर्जी क्या बोलते हैं उसको वंशावली घुस करके, और बहुत तरीके से यहाँ कर ज़मीन को लूटने के लिए रेतों को माफिया लोग वैध कर देता है कि आपको ज़मीन बेचना है। इसीलिए हम लोग जाकर के जो बनाए हुए बाउंड्री को अपने कब्जे में लेने का काम करते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड में आज सरकारें काम करती, आप 4,500 दखल दहानी का मामला है ACR कोर्ट में, उसको निष्पादन करने के लिए आज गवर्नमेंट नहीं पहल करती है। हमारा हुआ सरकार भी पहल नहीं कर रही है। बार बार हम लोगों ने मांग किया है कि आप विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासियों को ज़मीन को बचाने का काम करें। तो हमेशा देखते हैं यदि हम लोग आवेदन देते हैं DC के यहाँ, जबकि DC का पावर है सेकेंड टू CM में, सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर जैसा पावर है, लेकिन वो भी बोलेगा केस करो, जबकि निष्पादन यहाँ के उपायुक्त को करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी नेता, मंत्री और नौकरशाह, जिसको आयुष कहते हैं, आदिवासियों के संदर्भ में हमें लगता है कि जमीन बचाने को लेकर के संवेदनशीलता नहीं है। और देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि घोड़सवार होता है नेता और घोड़ा होता है प्रशासन। जब घोड़सवार ऐसा से नहीं चलाता हो तो हम समझते हैं कि यहाँ की आयुष चला नहीं पाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रांची झारखंड में यहाँ पर नेताओं का राज नहीं चल रहा है, यहाँ राज चल रहा है नौकरशाहों का, यहाँ राज चल रहा है अफसरशाही का। इसलिए ऐसी परिस्थिति हमेशा होता रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप दीवार तोड़ते हैं, हम लोग दीवार तोड़ते नहीं, दीवार को बचाते हैं। अपनी ज़मीन को, आप ही की ज़मीन को यदि कोई कब्जा कर लेगा तो क्या करोगे? पुलिस प्रशासन आपको बात नहीं मानती है, हमेशा जाएंगे एप्लीकेशन को लेकर के तो देख रहे हैं या दोनों पार्टी को जो समझौता करने का प्रयास करता है। और इसलिए ये सरकार का काम है, आदिवासियों को जमीन रूल ऑफ लॉ काम करने के लिए सरकार का काम है। और हम लोग भी रूल ऑफ लॉ करते हैं, संविधान के दायरे में रख के करते हैं, हम तोड़ फोड़बाजी नहीं है। लेकिन जब देख रहे हैं कि अपनी जमीन पर जो है सब कागज पत्र है, अपने कब्जे पर भी है, लेकिन फर्जी हुक्मनामा ला करके रसीद भी नहीं कटा रहता है बहुत सारे, उस जमीन को भी आप जो है कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो बाध्यता होकर के हम आदिवासी समाज में ग्राम सभा की बैठक करते हैं, ग्रामीणों की बैठक करते हैं, और अपने संगठन के माध्यम से हम लोग जो है दखल दहानी बोलिए या तो दखल दहानी दिलाने का काम करते हैं बिरसा मुंडा की तर्ज पर। एक मामला आया था कांके अंचल में इसी जमीन को लेकर, जिसमें जो भी उपायुक्त हैं मंजूनाथ, वे उन्होंने पाया था कि मंजूनाथ भजंत्री ने उन्होंने पाया था कि कांके अंचल में 52 में गलत तरीके से बहुत सारा मौजा की जमीनें हेरफेर करके भूमाफियाओं ने नाम चढ़ाया था, जिसको उन्होंने जब जांच में पाया तो उसको जमाबंदी पे भी रोक लगाया हुआ है। लेकिन क्या कहेंगे, क्या इस तरीके का ऑनलाइन में हर अंचलों में इसी तरह छेड़छाड़ की जा रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है उन जमीन माफियाओं पर, अंचलाधिकारी पर? देखिए पूरे रांची में नहीं, पूरे झारखंड में एक गिरोह चल रहा है भूमाफियाओं का, और ये गिरोह में हम समझते हैं कि बड़े बड़े मंत्री, नेता, नौकरशाह, माफिया सब मिलजुल करके करता है। कांके की जहां तक बात है कि कांके में बहुत आदिवासियों जमीन को
जो है वायलेशन किया गया है, गैर कानूनी तरीके से उसको कागज पत्र बना करके मोटी रकम दे करके अंचल अधिकारी को आदिवासियों को जनरल बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और बढ़ाता है। तो इसलिए वहाँ बंद कर दिया गया। तो किसी को मोटेशन बंद करना ये समस्या का समाधान नहीं है। आप मोटेशन करिए लेकिन नियम कानून के संगत के करिए, CNT एक्ट की धाराओं को मिला करके करिए कि रूल ऑफ लॉ काम हो रहा है कि नहीं, इस पर करिए। अब सभी मामले में अब देखते हैं अंचल अधिकारी भूइयारी जमीन को यहाँ के रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्री कर देते हैं रेवेन्यू के चक्कर में। और सबसे बड़ी अब बातें आई है कि एक जमीन पर दो रजिस्ट्री हो जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। उपायुक्त के अधीन रहता है रजिस्ट्रार, वो कैसे जो है इसको रजिस्ट्री कर देता है और उसी रजिस्ट्री के आलोक में जाकर के दाखिल खारिज करता है। एक व्यक्ति कर दिया आदिवासी की रसीद करता है तो दोहरा जमाबंदी वगैरह आदिवासियों के लिए करता है। तो ये अच्छी पहल है जहाँ ज़्यादा घोटाले हो रहे हों और तो उसकी मोटेशन बंद कर दी गई है। तो बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तभी है कि नियम कानून रूल ऑफ लॉ CNT की धाराओं के आधार पर जमीन की बचाया जा रहा है कि नहीं, दाखिल खारिज हो की रही है और कि नहीं, इसको आपको देखना है। बहुत सारे मामले आते हैं। बंगाल का डीड कभी आप देखेंगे 35 का हमेशा दिखाया जाता है और वो बिल्कुल फर्जी है। लेकिन बहुत सारे मामलों में हमें लगता है कि ये बहुत महा घोटाला रांची में हो रहा है, जमीन का महा घोटाला आप कह सकते हैं। क्योंकि फर्जी हुक्मनामा जब RTI मांगेंगे तो बहुत तरीके से माफिया लोग यहाँ के अफसरशाहियों से मिल करके उस पर जो है रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। मांगने पर जैसा कि सत्य लगेगा, लेकिन ज़्यादातर हुक्मनामा बिल्कुल हमें लगता है कि 99% हुक्मनामा फर्जी है और इसको पूरा CBI से जांच करनी चाहिए। और हम लोग आने वाला समय में 100 गो मामला आ रहे हैं, उस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और पूरे जमीन घोटाले कैसे हुए हैं इसको हम CBI की जांच की मांग को लेकर के कोर्ट पे हम लोग जाएंगे। रही बात यहाँ की सरकार की, सरकार को बार बार कहने के बावजूद भी आदिवासियों की जमीन के मसले पर बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री जमीन के मसले पर, भूइयार जमीन के मसले पर जेल गए, उसके बाद भी चित्ते नहीं हैं, यहाँ के लोगों की बात नहीं करते हैं। तो जमीन एक बहुत बड़ा आंदोलन है और देख लीजिएगा आने वाला समय में हमें लगता है कि जमीन को लेकर के गांव गांव के लोग उतर जाएंगे और उतर के जो है जहां जमीन छीनी जा रही है वहां कब्जा करने का काम करेंगे। उसमें पुलिस प्रशासन, राज्य प्रशासन कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब जनता का जन आंदोलन हो जाएगा ना, जैसे आपने देखा होगा कि बेड़ो के संदर्भ में सरना असल जमीन थी, अब वहां पर बहसें हो रही थी और वहाँ का CO को पता ही नहीं CNT की धाराओं को। कई का आवेदन दिया ग्राम सभा के लोग, ग्राम कमेटियों के लोग, नापी जोखी नहीं कर रहा था, उल्टा बहस कर रहा था। वैसे मामला आ जाता है आपको लापुंग में। तो ऐसे पूरे झारखंड में हर प्रखंड में जमीन की समस्या है और झारखंड की बुनियादी जमीन की समस्या को लेकर हुआ है। और इस संदर्भ में सरकार असंवेदनशील रहना हमें लगता है कि आंदोलन को तुल देने का काम कर रहा है और हर घर में देखिएगा कि आंदोलन का रूप लेने के लिए तैयार है और जमीन बचाने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं हर परिवार में एक व्यक्ति का जमीन की समस्या है, या तो गोतिया छीन रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है, या तो बाहर के लोग ले रहे हैं। और बाहर के लोग जो है अभी माफिया एक गिरोह चल रहा है, वो हावी हुआ है कि कहाँ जमीन देखता है कि आदिवासी परेशान है, कहाँ किस जमीन को लेंगे। आदिवासी को जमीन लेकर के उसको जनरल रेट बना करके उसको मोटी रकम के साथ माफिया तत्व को बेचता है। और हम समझते हैं कि रांची में जमीन के मसले को लेकर के एक इकोनॉमिकल की पॉइंट हो गया है, जिसमें नेता भी बम है और यहाँ के मंत्री भी है और नौकरशाह भी है। हम समझते हैं कि यहाँ पर यदि जांच हो जाए ईमानदारी से तो हमको लगता है जमीन के मसले में एक भी व्यक्ति बचने वाले नहीं है। यानी पूरा अगर हम लोग निचोड़ पे जाएंगे तो जमीन एक बहुत बड़ा झारखंड में व्यवसाय बन गया है। इसमें नेता भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं और इसमें कई भूमिका में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, जैसा सामने आ रहा है। लेकिन हम लोग जब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ
पहले भी कहा हूं कि सरकार यदि ये इसको पहल करेगी तो हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर बहुत सारे जमीन जो है बच पाएगा। जैसे आपने कहा, झारखंड के जो आदिवासियों का जो पारंपरिक जमीन है जी, फुटकट्टी है, गरही है, महतोई है, डाली कतारी है, मंजियस है, ये जमीन CNT एक्ट की धाराओं में आता है। भुइंयरी है। और इस धाराओं को लेकर भी आपने देखा होगा, जिसमें आप बेलगान की आप बात कर रहे थे जी। बेलगान जमीन भी यहाँ के अंचल अधिकारी उसको रसीद काटते हैं। बहुत सारे मामले आए हैं आपको बड़गांव अंचल के, कि अंचल अधिकारी भी भुइंयरी जमीन को रसीद काट दे रहे हैं, जब रजिस्ट्री भी की जा रही है, बल्कि ये पूरी तरह से आप गैर कानूनी हैं। इनकी समाधान की आप बात कर रहे हैं, समाधान होगा और समाधान के लिए जनता का भी आंदोलन अति आवश्यक है, और दूसरी बात सरकार को भी पहल करना है। लेकिन सरकार इस पर जो है पहल नहीं कर रही है। कहने का मतलब है कि उसको इच्छा जाहिर नहीं करेगी, जमीन बचे या नहीं बचे, इस पर कोई संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि सरकार का सिस्टम है, सब जानते हैं। लेकिन जब अब हम लोग पेशा कानून की बात करेंगे तो पेशा कानून लागू हो जाता है और एक आयोग यदि बन जाता है यहाँ पर अलग से आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए एक आयोग का गठन हो, जिसमें वहाँ पर रिटायर्ड जज हों, और क्योंकि DC का पावर है, DC इस्तेमाल नहीं करती पावर का, और जबकि जमीन बचाने को लेकर के यहाँ के जो उपायुक्त होते हैं, उपायुक्त एकदम उसके संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, और पार्टी बनता है, और हमेशा जो जमीन बचाने के लिए वो आगे आकर बचा सकता है। तो उनका भी अभी फेल हो जा रहा है, क्योंकि जितने भी IAS आ रहे हैं 1-2 छोड़ करके, हमें लगता है ज़्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त रहते हैं, और यहाँ झारखंड में जमीन बचाने पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो एक मामला इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक आयोग का गठन हो, गठन के साथ साथ जितने भी जमीन रूल ऑफ लॉ काम हो, और टाइम बॉन्ड के साथ 3 महीने के अंदर उसको निष्पादन करना है एनी हाउ। दूसरी बात, पेशा कानून जब लागू होगा और ग्राम सभा की शक्ति बहाल होंगे, और उसमें ग्राम सभा की जो ताकत है उसको बाध्यता होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक का ही निर्णय बाध्यता होगा, वो कहीं भी जाए, DC कोर्ट जाए, कमिश्नर कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जो हो जाए, लेकिन ग्राम सभा का ही निर्णय को अंतिम मानते हुए उसको आगे बढ़ना है, तभी बच पाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को यहाँ पेशा नियमावली बना करके उसको अविलंब लागू करना चाहिए। लागू करने पर क्या होता है कि आदिवासी की आधा समस्या हम समझते हैं कि समाधान हो जाएगा। जमीनी का मसला नहीं है, वहाँ कारोबार का मसला है, बालू का है, खेती का है, इन मामले विकास के पैमाने पर है। मतलब एक मिनी गवर्नमेंट के तर्ज पर जो है ग्रामीण विकास के तौर पर काम होगा, और इसलिए सरकार को पेशा कानून को अविलंब लागू करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जमीन बचाने के लिए हम संदेश भी देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ के जितने भी संगठन हैं और ग्राम स्तर पर बैठक करके जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। गवर्नमेंट को तो चलाना चाहिए, ट्राइबल सप्लान का पैसा इतने लेप्स कर जाता है, गांव-गांव में पेशा कानून क्या है इस पर प्रशिक्षण होना चाहिए। जमीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है इसकी प्रशिक्षण होना चाहिए। अभी भी गांव में जाएंगे CNT एक्ट की धारा लागू है, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते हैं कि हमारा जमीन किस नेचर का है, कहाँ जाएंगे, लिखा पढ़ी कहाँ करेंगे। और सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ गेम जो चल रहा है कि हमारे रैयत काला कोर्ट के पास चले जाते हैं, कहने का मतलब वकील के पास, और वकील भी आज जो सब वकील हम नहीं कहेंगे, ज़्यादातर वकील हम समझते हैं केस करवाता है, केस में हारने का हाजिरी नहीं दिया और एक तरफा जो डिग्री दी जाती है, ऐसे बहुत मामले आ रहे हैं। तो जमीन के मसले पर हम समझते हैं कि समाज को बहुत जागरूकता करने की आवश्यकता है। और देखते भी आज माफिया लोग क्या कहता है, नहीं आदिवासी जमीन बेचना चाहता है, नहीं जमीन बेचना चाहता, उसको बाध्य की जाती है, एक भाई बेचना चाहता है, एक भाई बचाना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार को इसको संज्ञान लेकर के संवेदनशीलता के साथ जमीन बचाने की काम करना चाहिए। अन्यथा हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जमीन, धर्म और संवैधानिक अधिकार को लेकर के हम लोग का आंदोलन चलता रहा है।
और आने वाला में भी चलता रहेगा। और जहाँ जहाँ जमीन के मामले आएंगे हम लोग जो है रेत को जमीन वापस करने का हम लोग कार्यक्रम हमेशा जारी रहेगा। जब हम लोग हमारा सवाल भी था वही कि आदिवासियों की व्यवस्था की जमीन, तो शाही ने उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो आदिवासियों की व्यवस्था की जो जमीनें हैं ये ग्राम सभा यानी गांव के स्तर पर ही इसको समाधान करने की व्यवस्था ग्राम सभा के पेशा कानून के माध्यम से है, लेकिन एक व्यवस्था की जमीनों को भी कोर्ट में चैलेंज कर दी जा रही है, जिस कारण मामला कोर्ट में चला जा रहा है, जो चीज गांव में ही समाधान होने की थी। तो क्या कहें, जिस तरीके से जब हम लोग आदिवासियों के खतियानी जमीन की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, जो आदिवासियों की जो व्यवस्था की जमीनें हैं, ये जैसे भूइंहरी जमीन हो गया, डाली कतारी हो गया और तमाम नई जमीन, इस तरीके की जितनी भी व्यवस्था की जमीन है, तो ये क्या कहेंगे, जमीन बिकने के साथ वहाँ का परंपरा भी बिक जा रही है, वहाँ की संस्कृति भी बिक जा रही है, वहाँ के हर व्यवस्था बिक जा रही है। इस तरीके की व्यवस्था की जमीन अगर हस्तांतरित हो रही है गैर आदिवासी के हाथों, तो क्या कहेंगे, इसमें पूरा भाषा, संस्कृति और वहाँ की जो परंपरागत जो व्यवस्था चली आ रही है, नेक जोक की, जमीन से जुड़ाव की, ये तमाम चीजों पे अस्तित्व मिटता जा रहा है जमीन के साथ, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कहा ही गया है किसी देश को विनाश करना है या राज्य को बर्बाद करना है या राज्य को खत्म करना है तो उनकी संस्कृति, उनकी जमीन, उनको धर्म, उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। आज आदिवासियों का हरासमेंट होने का, आदिवासी समाप्ति की ओर जो जा रहा है, सबसे बड़ा कारण है जो व्यवस्था की जमीन है जी। व्यवस्था अर्थात भूइंहरी जमीन, डाली कतारी जमीन, कुटकटी जमीन, जो हमारी धार्मिक और व्यवस्था की जमीन है। आज इसका सबसे बड़ा कारण है समाज। सरकार आदिवासी सरकार है, सरकार तो दोषी है, लेकिन उससे भी बड़ा कहीं दोषी है हमारा आदिवासी समाज के लोग। आज रांची में ही नहीं, पूरे झारखंड में आदिवासियों की संगठन चलता है, केंद्रीय सरना समिति, चार गुट, माझी परगणित महाल, देवरी, पाढ़ा समिति, मानकी मुंडा संघ। तो इन लोगों को दायित्व होना चाहिए कि धार्मिक जमीन को कैसे बचाएं। लेकिन ज्यादातर देखने को आया है कि खुटकटी जमीन और भूइंहरी जमीन को भी बेचने के लिए उतारू हो जा रहा है। दलाल को भी समझ में नहीं आता, आदिवासी दलाल को भी समझ में नहीं आता है ये हमारा पुरखा दर पुरखा का जमीन है। सरना स्थल को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, अखड़ा स्थल की भी जमीन, अखड़ा का आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको कर्मा नाचने के लिए जगह नहीं मिलेगा रांची झारखंड में। और पैसे के लिए जो है दलाल किसी को भी बेच रहा है। इसलिए जब तक व्यवस्था की जमीन बचाने के लिए हमें लगता है कि संगठन को आगे आना होगा। और हम कहना चाहते हैं सरकार से भी एक आयोग और भी गठन होनी चाहिए और चिन्हित करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि गवर्नमेंट की जमीन को हम जो चिन्हित करेंगे जी। हाँ, बोर्ड लगाने की बात हुई है। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ की हेमंत सोरेन सरकार से कि जितने व्यवस्था की जमीन है, कि हमारा जमीन भूइंहरी जमीन कहाँ है, डाली कतारी जमीन कहाँ है, कुटकटी जमीन कहाँ है, अपनी देवरी की जमीन कहाँ है, तो इस मसले को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम लोग भी संगठन के लोग आने वाला समय में बैठक करके एक बहुत बड़ा प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि जहाँ जहाँ भूइंहरी जमीन है, जहाँ जहाँ व्यवस्था की जमीन है, हम लोग पत्थर गड़ी करके उसको चिन्हित करने का काम करेंगे। भूइंहरी जमीन है और इसके कौन संरक्षक हैं और वंशवाली किसका है, ये पूरे मतलब झारखंड की संविधान जो इस एक धाराओं को लिखते हुए संक्षेप में लिखते हुए हम लोग पत्थर गड़ी करके इसको हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे। व्याप्ते सरकार को सूचना दे करके, परमिशन दे करके हम लोग जाएंगे और भूइंहरी जमीन कहाँ है इसको हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे। और एक सवाल जब हम लोग देखेंगे कई जगह इस तरीके के, जैसे आदिकाल से पूजा तो हो रही है, लेकिन वहाँ अगर खतियान में दर्ज नहीं है और आदिवासी समुदाय वहाँ पे पूजा कर रहा है, तो क्या कहेंगे, वन पट्टा के माध्यम से उन जमीनों को भी सरकार एक सामाजिक जमीन के तौर पर उसको चिन्हित करे, सरना स्थल के जमीन का? बिल्कुल, सरकार को सभी को चिन्हित करना चाहिए। सरकार संरक्षक होता है। अभी तो जीएम लैंड में ऐसी जमीनों को संरक्षित किया, जीएम लैंड में शामिल कर लिया गया, क्या कहें? हाँ, बहुत सारे सरना स्थल की जमीन जो सूचीबद्ध नहीं हो पाया है खतियान में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे खतियान में तो हमारा सरना स्थल है, जो और जिसका नहीं है जी, उसको भी चिन्हित करके जो है खतियान में अगला सर्वे आएगा तो चिन्हित
कर उसे चढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके मैं कहा हूँ पहले, इसके लिए सबसे बड़ा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं, धर्म कोड की बात करते हैं, जमीन बचाने की बात करते हैं, धर्म कोड की जो हम बात करेंगे लेकिन जमीन को रक्षा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मसले हैं। आज लुगु बुरु देख लीजिए, बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ देख लीजिए, हमारा सरना स्थल देख लीजिए जो सिरमटोली सरना स्थल है। तो इनको एक जिसका खतियान में नहीं भी नाम है और हम पूजा करते आ रहे हैं, इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा बंदोबस्त करनी चाहिए। और इसके लिए धुमकुड़िया व्यवस्था, गीतीओड़ा व्यवस्था वो गांव गांव में संचालित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीन बचाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन आवश्यक है। बिना धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन के बिना ये रुक नहीं सकता है। अभी जो हमारी जो पीढ़ी आ रहे हैं आगे आने वाले समय को, वो पीढ़ी को कुछ पता नहीं चलता है। मोबाइल और रील के अलावे कोई समझ में नहीं आता है। अब बहुत सारे धार्मिक आंदोलन करने से क्या होगा कि हम अपने गांव में जो हमारी आदिवासियत क्या है, हमारी धारा क्या है, हमारी धार्मिक जमीन कौन है, अखड़ा सिस्टम क्या है, पुरखा दर पुरखा क्या देके गए हैं, हमारा देवता कौन है, हमारा कौन संस्कृति से चलना चाहिए, हमारा गाना क्या है, हमारा भाषा क्या है, सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग दिए बिना, और इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। बार बार हम लोग संज्ञान दिलाने का काम करते हैं कि गीतीओड़ा और पहला व्यवस्था सिस्टम को, धुमकुड़िया सिस्टम को गांव स्तर से संचालित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग का जो शिक्षण का, आदिवासी शिक्षण का केंद्र बिंदु है धुमकुड़िया गीतीओड़ा, लेकिन ये सिस्टम बुरी तरह से समाप्त हो रहा है। लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, लोग बिल्डिंग देखना चाहता है। अरे गांव में इतनी बड़ा समृद्धि है आदिवासियों का, उसको बचाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम समझते हैं कि ट्राइबल सप्लान का लाखों करोड़ लेफ्ट कर जाता है। इसके लिए आपको गांव तक जो है योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है, तभी आदिवासी बचेंगे। हमें आज दोष इसलिए हम देते हैं सरकार को, सरकार जब से बनी है आदिवासी जन विरोधी काम कर रही है और उसके सभी विधायक भी साथ उन्हीं को दे रहे हैं। तो भैया आज के दिन में हम समझते हैं कि आदिवासियों के पक्ष में बोलने वाले की संख्या कम है। आदिवासी का खाएंगे, आदिवासी की जमीन लूटेंगे, आदिवासी की जमीन पर जो है बिजनेस करेंगे, लेकिन आदिवासी को मारना चाहता है। जैसा आपने कहा था कि अखड़ा सिस्टम खत्म हो गया, उसकी संस्कृति हो जाए, आदिवासी स्वतः खत्म हो जाएगा। और इसलिए हम अभी गांव गांव में बैठक का प्लानिंग किए हैं। जितना विभिन्न संगठन करो, गांव की ओर चलो, और धुमकुड़िया और गीतीओड़ा जो हमारे पुरातन जो है, हमारी संस्कृति सभ्यता चलते आ रहा है, हमारी जो प्राकृतिक विरासत है, नैसर्गिक सिस्टम जो दिया गया है हमारे प्राकृतिक से, उसको हम लोग बचाने का काम करेंगे। भले इसको कोई कहे धर्म का काम करता है, कोई कहे, लेकिन आदिवासियों की विरासत तभी बचेगी जब उसकी रूढ़िवादी प्रथा के आधारित जो है हमारा जो सिस्टम है, कस्टम है, हमारी नियम कानून है, उसको हम लोग बचाएंगे, तभी जो है आदिवासी बचेगा। और हम कहना चाहते हैं एक बार फिर आपके आदिवासी संगठनों को कि दलाली छोड़ो, बहुत दलाली कर लिए। इकोनॉमिकल यदि डेवलप करना है तो गांव में खेती बाड़ी करो, इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के लिए मेडिसिनल प्लांट की खेती करो। बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे बाहर के लोग आकर के गांव में जमीन ले रहा है 5 एकड़ और देख रहे हैं कि वहाँ सालाना जो है 20 लाख रुपया कमा रहा है, 5 एकड़ में 50 लाख रुपया कमा रहा है। तो कहने का मतलब है आदिवासियों को जमीन बेचने को रोकने के लिए हमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड, जो हमारे फार्मिंग के लिए जो उद्योग होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जो है उद्योग होता है, छोटे छोटे उद्योग होता है, उसको जब तक डेवलप नहीं करेगा तब तक हम समझते हैं कि सही लाइन में नहीं जाएगा। और सरकार को हम इसलिए कहते हैं, बार बार कहेंगे कि अपना जात गोतिया का सरकार है। हम लोग खेले हैं, साथे रहे हैं, सब कोई हेमंत सोरेन को अपना आदमी मानता है, हम हमेशा और अभी भी सिंपैथी रहता है। लेकिन देख रहे हैं कि आदिवासी सवालों पर आप बात ही नहीं करते हैं, अब दूसरे के लिए काम करते हैं, तो नहीं चलेगा। आदिवासी को इस्तेमाल करेंगे, खाली वोट लेंगे, ये नहीं चलेगा। आने वाला समय में यदि आप काम नहीं करोगे तो वैकल्पिक रूप से हम लोग एक सत्ता के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। झारखंड में 13 मुख्यमंत्री बने हैं टोटल, उनमें से कौन सा मुख्यमंत्री यहाँ के नीति नियम के लिए काम किया आपने? क्योंकि आप लगातार खासतौर पे आप सबसे ज्यादा आंदोलन करते हुए ही दिखते हैं, तो क्या कहेंगे कौन से मुख्यमंत्री यहाँ के नीति नियम को लेकर संवेदनशील रहा है, नीति नियम बनाया है जो यहाँ के स्वशासन व्यवस्था बचे, यहाँ के आदिवासियों के भाषा संस्कृति बचे, इसको लेकर पहल किस मुख्यमंत्री को आप देखते हैं? जब से अलग राज हुआ है, अभी 25 वर्ष हो गए, हम समझते हैं कि एक भी मुख्यमंत्री एक को छोड़ करके नीतिगत फैसले और विजन का लीडर हमारे राज्य में नहीं।
एक हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी में है, पहले जेबीएम में थे, जिनका नाम है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद कोई भी नेता कहाँ देख रहे हैं, विजन वाला लीडर कहाँ है कि हम आदिवासियों के लिए ये करेंगे, मूलवासियों के लिए ये करेंगे, बाहरी वासियों के लिए ये करेंगे, औद्योगिक डेवलप करेंगे, आदिवासी समाज की जमीन कैसे संरक्षक हो, उसके लिए कोई नीतिगत फैसले नहीं लिया गया। तो थोड़ा बहुत है बाबूलाल मरांडी जी के पास है जो विजन का लीडर है, लेकिन अभी तक वो हमें लगता है कि 1 साल 1.5 साल रहे होंगे। उसके बाद गुरु जी बने, उसके बाद मधु कोड़ा बने, अर्जुन मुंडा भी थे उसमें मुख्यमंत्री, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन नीतिगत फैसले में विफल रहे। उसके बाद हमारे हेमंत सोरेन रहे। हेमंत सोरेन आज भी हैं। आज वक्त है 5 साल का, यदि 5 साल में कुछ काम कर लेते हैं तो हम समझते क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन 25 वर्ष में झारखंड को एक देश का नंबर 1 स्टेट होना चाहिए। 40% हम लोग रेवेन्यू देते हैं केंद्र को, उसके बावजूद भी हमारे पीछे हैं। इसका कहीं ना कहीं जो है, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं उसको राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, विकास करने की इच्छा की कमी के कारण नहीं डेवलप हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि झारखंड में 25 वर्ष में बहुत योगदान होनी चाहिए, लेकिन योगदान नहीं हुआ। और इसके लिए सभी विभागों में कहने का मतलब संपूर्ण क्रांति करते हुए जो है आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले शिक्षा को आप देखिए, आप 2025 में आरटीआई का रिपोर्ट है कि 8000 स्कूल हैं, और मैंने देखा टीचर की संख्या 8000 शिक्षक हैं तो एक शिक्षक एक स्कूल में बैठे थे। इसके लिए नियुक्ति आप क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, कोई भी स्टेट को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक स्टेट बनाने के लिए हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को शिक्षा का अपार संभावना हब बनाना चाहिए। आप जाइए यूनिवर्सिटी, आप महाराष्ट्र में है, मतलब हर जिला में यूनिवर्सिटी मिलेगा। आप पुणे में जाइए, आप एजुकेशन हब है। कोटा में जाइए राजस्थान में, एजुकेशन हब है। आप बेंगलोर में जाइए, एजुकेशन हब है। लेकिन झारखंड में पढ़ने कौन आता है? एजुकेशन कितनी यहाँ की जो मौसम सुहाना है, और यहाँ पर यदि आप शिक्षा का विकास करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेगा। रिसर्च होना चाहिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रिसर्च वैज्ञानिक को डेवलप करना चाहिए, वो काम होना चाहिए। उसके लिए काम नहीं हो रहा है। तो राज्य के विकास के लिए शिक्षा का आपका यदि आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तो अब मैट्रिक पास भी नहीं है, उसको शिक्षा मंत्री बना देते हैं। लोग की जानकारी नहीं है, उसको आप लॉ मिनिस्टर बना देते हैं। अब स्वास्थ्य की जानकारी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं। तो आपको जब तक आप बौद्धिक रूप से आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे और झारखंड की शिक्षा को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। हम ही लोग क्यों बोलते हैं? तो जानते हैं, बाहर में पढ़े हैं, बाहर में जानते हैं। लेकिन झारखंड के लोग, अभी आपने आयुष को पढ़ाने के लिए गुरुजी योजना या क्रेडिट कार्ड क्या निकाले थे, वो उसका भी आधार पर है। कौन पढ़ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं है। यहाँ सभी मंत्रिमंडल हम समझते हैं कि जांच हो जाए तो सभी मंत्रियों का 5-5 हजार करोड़ रुपया निकलेगा, और आईएएस का कम से कम 10,000 करोड़। पूरा खोखला कर दिया झारखंड को। और इसीलिए जब तक शिक्षा के दृष्टिकोण को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप झारखंड को ऊंचाई पे नहीं ले जा सकते हैं। शिक्षा करने के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को कितना नौकरी मिली है, कारोबार अधिकार के लिए कितना उनको व्यवस्था मिला है। और ठेकेदार देख लीजिए, ठेकेदार कौन है? यूपी, बिहार, छपरा के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। झारखंड के लोग क्या आदिवासी मूलवासी को आप ठेकेदार नहीं बना सकते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री बयान दिए थे कि 25 करोड़ का हम लोन देंगे, आप दे नहीं रहे हैं। आपको सभी पहलुओं पर काम करना होगा, और इसीलिए कि अपार इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और यहाँ की सरकार को हम देखते हैं कि इच्छा शक्ति नहीं दिखता है, टेम्परेचर नहीं दिखता। बिल्कुल। पर्यटन के क्षेत्र में अब हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड को खनिज संपदा 40% यहाँ पे, चाहे आयरन हो, बॉक्साइट हो, यूरेनियम हो, तमाम प्रकार के कोयला हो, तमाम प्रकार के यहाँ पे खनिज संपदा पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता के तौर पर एशिया का सबसे ज्यादा वाटरफॉल्स की गिनती में झारखंड आता है। लेकिन यहाँ पे कई बार यहाँ पर जो पर्यटन मंत्री है सुदीप गुड़ा, उनके द्वारा बोला भी गया था, प्रेस में आया भी था कि ग्लास ब्रिज बनाएंगे और ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाएंगे, आदिवासियों का एक जीवन दर्शन की झलक देने के लिए विदेश से भी लोग आएंगे। लेकिन क्या कहेंगे, क्या इन सभी चीजों को सरकार आखिर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप क्यों नहीं करना चाहती है? क्या वहां पे आदिवासी आत्मनिर्भर हो जाएंगे इसलिए डेवलप नहीं करना चाहती, या कुछ और है? ये आपको मैंने पहले ही कहा था, राज्य में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। तो संपूर्ण क्रांति मतलब सभी विभाग को डेवलप करना पड़ेगा। जो आप विभाग की बात कर रहे हैं, पर्यटन, और पर्यटन के साथ जोड़ दीजिए खेल, कला, संगीत, संस्कृति।
इसको जब आप नीतिगत फैसले लेंगे तभी झारखंड का स्वरूप दिखेगा। एडुकेशन अपनी भाषा से होनी चाहिए, एडुकेशन अपनी संस्कृति से होना चाहिए। आज पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आप खनिज संपदा होने के बावजूद भी इतने फॉल्स हैं यहाँ पर। आप यदि फॉल्स को आप तय कर लें और फिल्म निर्माण के लिए, सिनेमा निर्माण के लिए आप यदि पॉलिसी बनाते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फॉल हैं कि अमेरिका भी फेल हो जाएगा, उससे आपकी रेवेन्यू आएगा। लेकिन अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में कहाँ पॉलिसी बन रहा है? पर्यटन के क्षेत्र में पॉलिसी नहीं बन रहे हैं और न इसमें इच्छा शक्ति है। तो सबसे पहले पर्यटन को यहाँ के फिल्म और खेल, कला, संस्कृति, मैं गाना गाने के संदर्भ में देखता हूँ कि हसमुख मधुर अंसारी हैं, आजाद अंसारी हैं, महावीर नायक है, मुकुल नायक है, इग्नेश है, रितेश है, नीतीश क्या नाम है, नितेश कच्छप। इन लोग एक ऑर्केस्ट्रा में गा कर जो है जीवन यापन करते हैं। उनके लिए आप पॉलिसी नहीं बनाते हैं। यदि वो बीमार हो गए तो दवा का पैसा नहीं मिलता है, तड़प के मरते हैं, गाना गाते गाते मर जाते हैं। तो खेल कला को आप यदि आप हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का बजट बनाएंगे तो हम समझते हैं इनको पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इनको फ्री हेल्थ का व्यवस्था होना चाहिए कलाकारों को। और आप गाना गाइए, झारखंड के संदर्भ में फिल्मी बनना चाहिए, जिसमें पंजाब में बनता, बंगाल में बनता है, भोजपुरी में बनता है, यहाँ नागपुर में बनना चाहिए, मुंडारी में बनना चाहिए। और छोटे छोटे कलाकारों को एक विशेष पैकेज दे करके आप यहाँ की बिरसा मुंडा की फिल्म बनाइए, यहाँ की सिद्धू कानू को, चांद भैरव का, रुनिया झुनिया का, वीर बुद्धू भगत का, और झारखंड के संदर्भ में हमेशा बनना चाहिए ताकि पूरी दुनिया लोग देखे कि झारखंड में कौन सी विरासत है। इसके लिए पॉलिसी बनाइए। तो आप खर्च करते हैं, बॉम्बे के कलाकारों के लिए आप यहाँ पॉलिसी बनाते हैं। आप बाहरी कलाकारों को एंट्री होना चाहिए यहाँ पर फिल्म के लिए, लेकिन सबसे पहले झारखंड के जो कलाकारों का जो अपार संभावनाएं हैं, यहाँ की कमी नहीं है एक्टिंग करने के लिए, बहुत लोग हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाता। तब कला, संस्कृति और पर्यटन में जुड़ करके कामें होती है। दूसरी बात, खेल के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, आज सुबह तो कप हो रहा है, हमारी माँ बहन खाली पैर खेल रहा है, ड्रेस नहीं, स्कूल ड्रेस में सुबह तो कप खेल रहा है। सरकार को शर्म आना चाहिए, ड्रेस नहीं है क्या उसको? मार भात खा के जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं हमारे आदिवासी बच्चे लोग, हॉकी में खेल रहे हैं और गोल्ड मेडल भी जीत के ला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? उसको प्रोत्साहन नहीं करनी चाहिए? आप चीन, जापान, ब्राजील में देखिए, बचपन से बच्चे को कैसे खेल करेगा, बचपन से उसको कैसे गोल मारेगा, उसके लिए वैसे ही जो है टॉनिक खिला के डेवलप करता है, ट्रेनिंग की जाती है। तो यहाँ पर तो सिर्फ चाहिए कि 4 आदमी सरकार चला रहा है, जमीन बेच रहा है, बिजनेस बना रहा है, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, उल्टा पलटा हो रहा है। तो इससे नहीं होगा। आपको सामूहिक विकास के लिए संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, जो आपका सवाल में जहन है। सभी विभागों में कार्य योजना करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आदिवासियों में व्यापारी बहुत कमजोर है। आदिवासी दर्शन में देखेंगे तो आदिवासी व्यापार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, उसको ट्रेनिंग करके व्यापारिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए। होटल चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के छोटे छोटे कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ का लोन का प्रोविजन करके वो ग्रांटेड डीसी रहे और उसको विशेष पैकेज दे करके उसे प्रोत्साहन के रूप में डेवलप करें। तब कहीं सबको नौकरी तो नहीं मिल सकता है जी, जिसको नौकरी नहीं लगे, कारोबार के अधिकारों को बनाना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से बार बार हम लोग संज्ञान देना चाहते हैं कि नीतिगत फैसले करते हुए संपूर्ण क्रांति के आधार पर ही झारखंड को ऊंचाई के पैमाने पर हम लोग देख सकते हैं। और जब आप पूरा निचोड़ पे आएंगे तो खासतौर पे जमीन यहाँ का मूल परिणाम है, यानी बचा हुआ जो जमीन है, जितने भी आंदोलन हुए अंग्रेजों ब्रिटिश काल से, क्योंकि तमाम यहाँ पे केवल झारखंड में केवल आदिवासियों का जमीन छीनने का ही काम किया गया है। वर्तमान में भी जमीनें छीनी जा रही है। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि वर्तमान में आप लोग हमेशा भूमाफियाओं से लड़ रहे हैं जमीन बचाने के लिए, आदिवासियों का जमीन बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, कई आप लोगों का संगठन है। तो और दूसरी ओर सरकार भी रिम्स 2 के नाम पे जमीन ले रही है और सड़क के नाम पर भी जमीनें ली जा रही है। तो क्या कहेंगे बचा कुचा जमीन भी अब अगर आदिवासी समुदाय
एक अच्छे लीडर को अगर नहीं चुनता है तो आने वाला समय में पूरा जमीन खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जमीन बचाने के लिए, झारखंड के विकास के लिए जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और सभी जमात को ले जाने वाले प्रवृत्ति और नीतिगत फैसले लेने वाले डिसीजन मेकर जब तक नहीं होता है तब तक झारखंड नहीं बचेगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि गठबंधन सरकार नहीं चलती है, एनडीए नहीं चलती है, तो हमें लगता है कि मैं संदेश देना चाहता हूं, झारखंड के नई पार्टी, नई ऊर्जावान नेता, एक टीम एक डेवलप हो, ताकि राजनीति की सत्ता में बैठ करके जैसा हम सोचते हैं झारखंड को, जैसा आप सोचते हैं झारखंड, हमारी जो चश्मे के तौर पर देखना चाहते हैं झारखंड को, यहाँ हर बाल बच्चे मजबूत हो, यहाँ के लोग संपन्न हो, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं, यदि यही रवैया रहा तो नगरी जैसे जमीन को, एग्रीकल्चर जमीन को छीना जाएगा। आप कर्रा के क्षेत्र में जाएं, आप झारखंड के कई क्षेत्र, हजारों एकड़ जमीन को छीनी जा रही है और गवर्नमेंट भी अधिग्रहण कर रही है। तो जब तक आप राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को आप नहीं चुनेंगे, और इसलिए झारखंड में हमेशा संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हम कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि सच को सच बोलिए, झूठ को झूठ बोलिए। यदि हमारा बाप भी और हमारा भाई भी सत्ता पर स्थापित है और विकास के पैमाने पर काम नहीं कर रही है, झारखंड के आवामों के लिए काम नहीं कर रही है, तो उसको भी सीट से हटाने जैसा जज्बा भी लोगों में होना चाहिए, तभी जो है झारखंड सही दिशा में जाएगा। आज हम कहना चाहते हैं आपके ये पर, आज आजसू का स्थापना दिवस है और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का बड़ा आंदोलन हुआ करता था, और आज वो अनेक अनेक ग्रुप में, एक सुदेश महतो ग्रुप पार्टी बना लिए हैं, एक प्रभाकर और हमारे सूर्य सिंह बेसरा वो अलग गुट में हैं और नॉन पॉलिटिकल गुट में हैं। तो अलग अलग जो है आजसू का आंदोलन हुआ था उस समय, और हम हजारों कार्यकर्ता वहां देख रहे हैं संघर्ष कर रहा है। क्यों? अपनी पेंशन के लिए, कि मैं अलग राज्य की लड़ा हूं, सरकार पेंशन नहीं दे पा रही उसको। जेपी आंदोलन के समय वहां पर क्वार्टर मिल रहे हैं, हवाई जहाज के टिकट मिल रहे हैं, ट्रेन का कूपन मिल रहे हैं, पेंशन दी जा रही है, और यहाँ पर संघर्ष की जा रही है यहाँ झारखंड में। अभी आपने देखा होगा कि आंदोलनकारी गुरु जी को बनाया गया, वो भी 25 साल के, वो भी 25 साल के बाद 25 साल एक जो है अधिकृत कर रहा है गुरु जी। मतलब अरे वो तो रिकॉर्डेड नहीं भी रहता तो भी आंदोलनकारी मानते, वैसे नहीं लोग मानते। तो आपकी सिस्टम कहाँ है? श्रम से मतलब मर जाना चाहिए आप लोगों को, चुल्लू भर पानी में कहा जाता है डूब के मरने के लिए। तो झारखंड सर सही दिशा पर नहीं जा रहा है। आप कितनों खुश हो लीजिए, आप कुछ मंत्री लोग खुश हैं, गाड़ी घोड़ा मिला है, अपना यशो आराम कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे खुश होंगे, लेकिन उसके पीछे जो जमात है, उसके पीछे जो परिवार छोड़ दिए हैं, उसका क्या होगा? इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं सामाजिक ऑर्गेनाइजेशनों को एक नई विकल्प और तेज तरार नौजवानों को आगे आकर के मिल बैठ करके झारखंड को बचाने के लिए एक और उलगुलान। झारखंड लड़े थे अलग राज्य के लिए, हमें लड़ना है झारखंड को नवनिर्माण के लिए, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि सब मिलजुल करके झारखंड को बचाया जाए। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निकालना है। झारखंड के लोग पॉलिटिक्स को गंदा समझता है, बाहर के लोग अच्छा समझता है, चीजों को समझता है। झारखंड के जितने भी संगठन को कहता हूं कि सोशल और पॉलिटिकल दोनों करो, नहीं तो मारे जाओगे, कुत्ते जैसा मारे जाओगे। तुम्हारे अपने लोग जो है केस करेंगे, माफिया तौत के कहने पर जेल में ठूस दिए जाओगे। और इसलिए झारखंड में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, और इसके लिए राजनीतिक तौर पर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक झारखंड सही दिशा में नहीं जाएगा। हमने देखा कि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगभग अगर गलत नहीं हूं तो लगभग करीब आप 22 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, या फिर जब से आपके पिताजी भी विधायक थे और विधान परिषद के सदस्य भी थे छत्रपति साई मुंडा, उसके बाद आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपकी आवाज केवल सड़कों में रह जाएगी या विधानसभा, झारखंड विधानसभा में भी गूंजेगी? क्या कुछ लगता है? देखिए, मेरे पिताजी
बहुत संघर्ष के बाद एमएलसी बने थे। और उस समय बिहार में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग जाते थे, राज्यसभा में जाते थे, वैसे विद्वान लोग जाते थे, लेखक लोग जाते थे। और आज में विधान परिषद में जाएंगे तो चोर लुच्चा और गुंडे बालू माफिया लोग एमएलसी बनते हैं। और उस समय जब उनकी बातें होती थी तो रेडियो में सुनते थे, तो क्वेश्चन करने के लिए बिहार के लोग आते थे, आरा से, छपरा से, समस्तीपुर से, कौन ऐसा आदिवासी बोल रहा है। तो उस समय हम लोग देखा है, हम लोग वहाँ पढ़े, उस समय हम लोग सोचते थे कि हम लोग अफसर बने, पिताजी भी चाहते थे अफसर बने। लेकिन जो राजनीतिक टेम्परेचर घर से ही निकलता है तो आ जाता है कि जो राजनीति ही करते हैं। करते 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 हम लोग 2000 से एक्टिव हुए। हम लोग 2001 से पीछे रहने वाले राजनीति शुरू किए। सुनते सुनते फादर कहा भी करते थे कि भाई पढ़ोगे तभी राजनीति कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। और मैंने पढ़ना शुरू किया। और हम समझते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े वो मूल्यों की राजनीति नहीं कर सकता है। और इसलिए उस समय से प्रेरणा मिला आंदोलन का। और आंदोलन करते 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 आज हमारा लगता है कि एक्टिव जो पॉलिटिक्स है आंदोलन का, वो हमें लगता है 5-6 से शुरू हुआ है। उसमें 2005 हाँ, सलखन मुर्मू जी उसमें आंदोलन करते थे, बंधु तिर्की, चमड़ा लिंडा, उसमें हम लोग पीछे रहते थे। और समझिए कि आदिवासी राजनीति की शुरुआत उसमें हुई थी। उसी समय आदिवासी राजनीति पर हमने देखा कि आदिवासी की ही राजनीति करनी चाहिए, इसलिए कि आदिवासी जब तक डेवलप नहीं होगा, आदिवासी विकास के पैमाने पर आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमें लगता है कि दूसरी नई आदिवासी राजनीति करते 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 हम लोगों ने सभी मुद्दों को छूने का प्रयास किया। हम चाहते हैं कि आंदोलन एक जागरूकता है, और जो भी आंदोलन आदिवासी जन विरोधी आता है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, सरकार को संज्ञान दिलाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी बातों को सुनकर वो सही रास्ते में जाकर के नीतिगत फैसले लेते हुए निष्पादन करें। और रही बात हमको विधायक बनना या नहीं बनना, तो राजनीति में आए हैं विधायक बनने के लिए नहीं। यदि जनता जितवा देती है तो विधायक बनेंगे, क्योंकि आज के जो संदर्भ में जो राजनीतिक बहुत टेढ़ा चीज है। आज जनता के बीच जाएंगे, विचारधारा से लेस नहीं है, विचारधारा के साथ उस समय का जो बोलना नहीं चाहिए, पैसे मांगी जाती है, दारू हड़िए का मिल जाती है, जाति को खरीदने के लिए पैसा मांगी जाती है। तो हम लोग पर उतना पैसा है नहीं। यदि आप ईश्वर ने चाहा, जनता ईश्वर ही होता है, सोवरेंटी जनता के बीच बसता है। यदि उसको लगेगा कि प्रेम शाही मुंडा सही में विधायक बनने लायक है, इसको देना चाहिए, तो देखेंगे। इसलिए मेरी लालसा उतनी नहीं है। हाँ, जिताएंगे तो सदन में बोलेंगे, और नहीं तो रोड पर आंदोलन करेंगे। और एक सवाल रहेगा दादा, क्योंकि जितना ज्यादा देखा जा रहा है, जितना ज्यादा आंदोलन करते हैं, खासतौर पे आंदोलन करने के तौर पर सबसे ज्यादा आप ही देखे जा रहे हैं जमीन सड़कों पर। जितना ज्यादा आप आंदोलन कर रहे हैं उतना कम चुनाव में वोट आपको मिलता हुआ दिखता है। आखिर क्या कहेंगे? क्या कोई विरोधी दल इसके काम कर रहा है क्या, कि क्या कहेंगे? नहीं, क्या कारण है? यदि चुनाव में यदि हमारा वोट कम आया है जी, तो बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण मैं स्वयं हूं। मैं किसी जनता को दोष देना नहीं चाहता हूं, और जनता में भी दोषी है थोड़ा। कौन व्यक्ति को मास मूवमेंट नहीं चलता है। दूसरी बात, हम जिस गांव में संगठनिक तौर पर जो है काम करना चाहिए, ग्राम कमेटियां, बूथ कमेटियां, पंचायत कमेटियां, वो हम लोग बनाए नहीं थे। आंदोलन लड़े, कुछ जगह ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए और चुनाव में लड़े। क्योंकि चुनाव की बहुत सारी परिस्थितियां होती है। राज्य की परिस्थिति होती है, केंद्र की परिस्थिति होती है। राज्य में किसको चुनेंगे? बीजेपी को डर है तो कहीं वोट कटवा तो नहीं, इसको नहीं देंगे, वोट काट देगा। तो अभी हम लोग पूरे भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से अभी पूरा हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, और हम लोग भी प्रण किए हैं कि जहां आदिवासी पट्टी है वहां पर ग्रामीण स्तर पर जो है पॉलिटिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, और लगातार हम लोग डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के साथ वोट निश्चित ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। और एक चीज देखा जाता है, खासतौर पे सबसे ज्यादा आदिवासियों के मुद्दे को लेकर आपसे ज्यादा मुख्य रूप से रखते हैं। छात्र हित के आंदोलनों में कभी कभार ही बोलते हुए दिखते हैं, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्थानीय नियोजन नीति का आंदोलन हम लोगों ने किया था डॉक्टर कर्मा उरांव के नेतृत्व में। कब? हम लोग 2017-18 में
16, 17, 18, 19 जो हुई थी स्थानीय नीति आंदोलन था, वो छात्र का ही आंदोलन था, वो नियोजन नीति का ही आंदोलन था। हम लोग छात्र भी नहीं थे, कर रहे थे, छात्र कहाँ थे? तो जितने आंदोलन है छात्र का ही तो आंदोलन है, और ज्यादातर हम लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आज के दिन में जहाँ पर आएगा जेपीएससी के मसले होंगे, उसकी नौकरी के मसले पर आएंगे, तो हम लोग हमेशा प्रखर रूप से बातों को रखेंगे और रखते हैं ये। और स्थानीय नियोजन नीति का मामले बिल्कुल छात्र का है, यहाँ के नौकरी का सवाल है तो छात्र का है, यहाँ के जो जितने भी विषय आते हैं वो छात्र का है। इसलिए हम लोग हमेशा रहेंगे, क्योंकि आदिवासी पर ज्यादा समस्या आती है, इसलिए मैं ज्यादा ही करता हूँ, क्योंकि उसकी शोषित पीड़ित जनता है आदिवासी जी, उसके लिए अलग स्टेट बना है जी। और इसलिए ऐसा नहीं है कि छात्र के लिए हमेशा साथ रहेंगे, और हमेशा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाता है सबसे ज्यादा कई आंदोलन होते हैं, खासतौर पे जमीन का आंदोलन में सबसे ज्यादा आपको देखा जाता है। जमीन पर जब आदिवासियों को उनका हक दिलाना हो तो आप दिखते हैं। आखिर क्या कारण है कि कई बार आंदोलनकारी, खासतौर पे इस बार कई आंदोलन हुआ, सिरमटोली आंदोलन हो गया, सिरमटोली रैंप को हटाने के मांग को लेकर भी आंदोलन हुआ। क्या कई बार क्या बहुत सारे आंदोलन में आपके ऊपर एफआईआर नहीं होता? क्या कहेंगे, थाना या सरकार आपसे डरती है? आप तो कोई विधायक नहीं, आप तो एक आम संगठन चलाते हैं आदिवासी, क्या कहेंगे? क्या एक अलग नजर से आपको सरकार देखती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जानती है। सरकार क्या जानती है? जानती है कि मैं रूल ऑफ लॉ चलता हूं और हम गैरकानूनी तरीके से काम नहीं करते हैं, हमेशा लिखा पढ़ी के साथ करते हैं, और रूल ऑफ लॉ काम करने के लिए हम लोग जाते हैं। एफआईआर क्यों नहीं होगी? मेरे पास होगी। नगरीय ये आंदोलन में हुआ था हमारा, बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, सिरमटोली में हुआ है। लेकिन जमीन आंदोलन पर केस होना नहीं होना एक अलग बात है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हम लोग काम करते हैं और सही जमीन को हम पकड़ते हैं। सही जमीन, हाँ। और ऐसा नहीं कि केस नहीं होगा, केस हो सकता है कि कल कोई बदमाश आ जाए, थाना प्रभारी जानबूझ के फंसाना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इससे पहले मैं लिखा पढ़ी कर लेता हूँ, बांध लेता हूँ अफसरों को, रिपोर्ट ले लेता हूँ, देखो क्या है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ अधिकतर अफसर देखे जाते हैं कि अधिकतर आदिवासियों को, जो मुख्य रूप से आदिवासियों को मुद्दे को जो भी अगवा होता है उसको केस करके दबाने की कोशिश करता है। हम लोग जब बेड़ों के मामले को देखेंगे तो वहां पर भी देखा गया कि जो आंदोलन जो हुआ, तो क्या कहेंगे वहां पे खासतौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा झारखंड में आंदोलन अभी वर्तमान में आंदोलन के तौर पर आप लोग देखे जाते हैं, और बेड़ों में जो घटना हुआ, जो सरना स्थल का घेराबंदी को लेकर वहां पे मुख्य रूप से जो आदिवासी अगवा आंदोलन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वहां पर एफआईआर हो जाता है। तो क्या कहेंगे वहां पे एफआईआर की उपस्थिति क्या जानबूझ के की गई या उकसाने के लिए की गई? क्या कहेंगे? देखिए, वहां जमीन का मसला था बेड़ोवा में, हाँ, और लापुंग में भी। लापुंग में तो गोलियां भी चली, और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, लोग कहते हैं पेपर के माध्यम से जी, कि कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ व्यक्ति और मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्ति आकर के पहाड़ा जो व्यवस्था है उसके अंदर घुस करके, एक देश का मालिक हूं, देश का मैं राजा हूं, और पूरे यहाँ के संसद, यहाँ के राष्ट्रपति सब नौकर हैं, इस तरह की बातें आ रही थी। तो इसीलिए जो है पुलिस अवॉइड हो गया। यहाँ के पहाड़ा का जो व्यवस्था है, और वहां की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जमीन के मसले पर कागज कलम से लड़ाई करिए। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, पुलिस कहीं न कहीं माफिया तौर से मिली जुली रहती है, बेड़ों का मामला हो चाहे लापुंग का मामला हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे जो ये वहां के रईत लोग हैं, गोली जो चलाया गया, इसका हम निंदा करते हैं, इसको समाधान करना चाहिए। सब बेड़ों में तो जमीन के मसले पर क्या लड़ाई है जी, मझेस जमीन है, तो मझेस जमीन में क्या स्थिति है, उसकी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। या सरना स्थल की जमीन पे हमारे रईत लोग हमेशा आवेदन दिया था, उसके बावजूद भी आप जो है गोली चलाए। तो बेड़ो और लापुंग का एक इतिहास है, और मैं समझता हूँ ये पूरे हर पंचायत, हर प्रखंड में इस तरह का आंदोलन होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमियां है, क्या अगुआ प्रशासन की कमियां है जी, अगुआ सरकार की नाकामी के कारण पढ़ा सरकार की व्यवस्था की ओर आदिवासी अग्रसर हो रहे हैं, विश्वास बढ़ता जा रहा है। माने अपना व्यवस्था, हाँ, अपना व्यवस्था पर बढ़ता जाएगा, अपना लीडर, लोकल लीडर डेवलप करेंगे। और इसलिए सबसे बड़ा गलत है वो सिस्टम का,
और गोली कभी नहीं चलाना चाहिए। अब गोली को चलाएंगे भाई, आंसू गैस चलाइए रोकने के लिए, आंसू गैस रखिए। आप गोली चला दे रहे हैं। क्या हमारे लोग आतंकवाद हैं क्या हमारे लोग नक्सल हैं क्या? अब जबरन नक्सल बनाया जा रहा है, और ऐसा ही रहा तो पूरे झारखंड में इस तरह का आंदोलन होंगे और आप नक्सल कहेंगे, नक्सल नहीं रहने के बावजूद भी कहेंगे। तो इसलिए पूरे सिस्टम को जो है सरकार की कमियां हैं, आदिवासी सरकार जो अबुआ सरकार बोलते हैं उसकी कमियां हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं बेड़ो की जनता, लाखों की जनता को अपनी पाढ़ा जो व्यवस्था है उसको मजबूत करें, लेकिन डेमोक्रेटिक टाइप का। आप मैंने डेमोक्रेटिक रूप दे, हाँ, संविधान के दायरे में काम करना है। अपना कोर्ट बनाऊंगा, अपना नोट बनाऊंगा चक्कर में मत रहना भैया। आप संविधान में बहुत आपको नियम कानून दिए हैं, उसके ये पर करना है। और दूसरा विश्व आंदोलन, संघर्ष तो होगा, लड़ाई होगी, पुलिस भी मार खाएगी, जनता भी खाएगी, और इसलिए संघर्ष होना बहुत जरूरी है। लेकिन आदिवासियों को एक आतंकवाद कह के, एक नक्सल कह के गोली चलाना, इसका हम निंदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा दोषी यहाँ का अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन सरकार है। अभी थे प्रेमसाई मुंडा, क्योंकि लंबा हमने वार्ता किया, क्योंकि लगातार झारखंड के आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, झारखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि तमाम आंदोलन जब हो रहा है, इसी बीच कई घटनाएं सामने आ रही है। बेड़ो का घटना जो हुआ और लापुंग का जो घटना हुआ है, उसमें आदिवासियों के ऊपर बड़ी संख्या में आदिवासियों पर एफआईआर किया गया। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सरकार के कार्यकाल में पत्थलगड़ी जब आंदोलन किए थे आदिवासी समुदाय, उस समय भी एफआईआर हुआ था। यानी पूर्व मुख्यमंत्री के समय, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय भी आदिवासी को एफआईआर किया गया था, और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जो हुआ सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके भी कार्यकाल में आदिवासियों के ऊपर एफआईआर किया गया है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आदिवासियों के पक्ष, आदिवासियों के हित में सरकार कितना कुछ पहलुओं का ध्यान में रखते हुए किस तरीके की शासन व्यवस्था चला रही है कि आदिवासी समुदाय आक्रोशित हो रहा है, और कहीं न कहीं अपना जो व्यवस्था है, जो अपना स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो जो व्यवस्था है, जो स्वशासन व्यवस्था है, उस ओर जा रही है। और एक अंतिम सवाल रहेगा, जहां एक और पेशा कानून लागू नहीं हुई है, लेकिन दूसरी ओर खूंटी में स्वशासन व्यवस्था वहां पे शुभारंभ कर दिया गया। वहां पे बालू का जो टेंडर जो है वो ग्राम सभा अब उठा रही है, तो क्या कहेंगे, ये कैसा पहल है? बिल्कुल बढ़िया पहल है। ग्राम सभा की शक्ति पहले से लागू है, और कहा गया पेशा कानून के कानूनों में कि यदि गवर्नमेंट लागू नहीं करती है जी तो स्वतः लागू हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी, यानी वो संवैधानिक तरीके से वो हाँ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ग्राम स्तर के जो पंचायत हैं, ग्राम सभा का गठन कर आप उसको संचालन का व्यवस्था करें, और जो नहीं जानते हैं जी वो हम लोग को बुला करके ग्राम सभा का संचालन करते हुए बालू का टैक्स, गिट्टी का टैक्स, उसकी जो है बालू उठा हुआ कार्यक्रम शुरू कर दी, प्रबंधन कर सकती है। हाँ, प्रबंधन करने का काम कर सकती है। और इसलिए ये जो काम कर रही है जी, ये सकारात्मक काम है, रूल ऑफ लॉ है। और मैं चाहता हूं कि इसको देखते हुए पेशा कानून अविलंब लागू किया जाए, क्योंकि झारखंड में खासतौर पे पेशा कानून 1996 में लागू हुआ है, लेकिन झारखंड में पेशा कानून को नियमावली बना करके अभी तक लागू नहीं किया गया है, केवल ड्राफ्टिंग ही बन रही है। तो इसी बीच जो पेशा कानून के अनुरूप जो खूंटी जैसे क्षेत्रों में लघु खनिजों का प्रबंधन करते हुए उसका जो मालिक जो बन रही है ग्राम सभा, ये कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ के अनुरूप ही कर रही है। और फिलहाल अभी पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं हम प्रेमसाई मुंडा, जो झारखंड वर्तमान में आंदोलन भी करने के मुद्दों के लेकर। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।